Class 6 के स्टूडेंट प्लीज लिसन केयरफुली. In geography, the topic was remaining to taught longitude and time. जो ज्योग्राफी में आप टॉपिक पढ़ने वाले थे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, उसी को पढ़ना है. पेज नंबर 15 पर दिया है, आप उसको पेज नंबर 15 पर देखें. किताब जब खोलेंगे तो पेज नंबर 15 पर आपको दिखाई देगा इस तरह से. चलिए शुरू हो जाते हैं. लॉन्गिट्यूड एंड टाइम्स, अक्षांश और उसके समय. द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय मूवमेंट ऑफ अर्थ, मून एंड द प्लैनेट. यानी पृथ्वी की गति और ग्रहों के जो नाप तोल की जो सबसे बड़ी चीज़ है, चंद्रमा और ग्रहों की जो कैसे चलते हैं और किस अक्षांश में, उनको नाप तोल करने का सबसे अच्छा लॉन्गिट्यूड एंड टाइम है. लॉन्गिट्यूड के हिसाब से उनका टाइम देखते हैं. द सन रेगुलरली राइज एंड सेट्स एवरी डे. आपको पता है सूरज नित्य निकलता है और शाम को छिपता है. एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू द वर्ल्ड. और यह सबसे अच्छी है, दुनिया को सबसे अच्छा समय बताने वाला यही है. सूरज का निकलना, दोपहर में चढ़ना, शाम को फिर अस्त हो जाना, ये टाइम कीपर है. सो सन इज़ द बेस्ट टाइम कीपर. लोकल टाइम कैन बी रिनॉक्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन. और लोकल टाइम जो है, जो सूरज के द्वारा छाया पड़ती है, उससे हम प्रतिबिंबित करते हैं कि सूरज किधर कितना ढल गया, उसकी छाया कितनी है. इस हिसाब से पता करते हैं समय को. विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट मून एंड लॉन्गेस्ट सनराइज एंड सनसेट. जो चंद्रमा के लिए छोटा होता है दोपहर में और सुबह शाम बड़ा होता है. When the prime meridian of Greenwich has sun at the highest point in the sky. जब प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच मानक के हिसाब से सूरज जब सबसे ऊंचा होता है आकाश में, all the place along this meridian will have midday or noonday. तो सभी मेरिडियन पर ये दोपहर का दिन होता है या दो नूनडे होता है. As the earth rotates from west to east. जैसे कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, those place east to Greenwich will be ahead of Greenwich time and those the west will be behind. और इस तरह से ग्रीनविच आगे चला जाता है और उसका जो पश्चिम होता है, पश्चिमी भाग पीछे चला जाता है. जैसा कि फिगर नंबर 2.8 में दिखाया गया है. 2.8 जब फिगर देखेंगे तो आप उसको स्पष्ट हो जाएगा. द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोस. और फिर दोनों के अंतर का जो समय है इस तरह से गणना करते हैं. द अर्थ रोटेट 360 एंगल एंड अबाउट 24 आवर्स. 24 घंटे में पृथ्वी 360 अंश घूम जाती है. विच मीन्स 15 एंड एन आवर. जिसका मतलब हुआ कि 1 घंटे में 15 अंश घूमता है. Thus when it is 12 at noon Greenwich, the time 15 is the Greenwich will be 15 into 4 60 minutes. और इस तरह से हम 15 को 4 से गुणा करते हैं तो 60 मिनट का हो जाता है. एन आवर ahead is Greenwich time. जबकि 1 घंटा ग्रीनविच टाइम आगे है. विच मीन्स 1 PM बट 15 वेस्ट इन ग्रीनविच. इसका अर्थ हो गया 1 बजकर शाम का समय, लेकिन जब पश्चिम में जाएंगे 15 अंश ग्रीनविच पर पहुंच रहा होगा सूरज. द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाय 1 आवर. और इस तरह से ग्रीनविच समय के अनुसार 1 घंटा समय का पीछे का समय होगा. इट विल बी 11 AM. सिमिलरली 8:18. अगर 8:80 पर पहुंचता है तो इसका अर्थ हो गया कि सुबह का 11 बजा है. इट विल बी मिडनाइट व्हेन टोलाइट ग्रीनविच. और जब ग्रीनविच पर जाएगा तो दोपहर रात के 12 बजेंगे और उधर ग्रीनविच पर दोपहर होगा. At any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point of the sky. किसी भी जगह पर 12 बजे घड़ी की को सेट किया जाता है जब सूरज
सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर होता है। व्हेन इट इज़ मिड डे या रात में, द टाइम शोन बाय सच वाज गिवन लोकल टाइम फॉर प्लेस। यू कैन सी द आर्ट प्लेसेस ऑन द गिवन मेरिडियन लॉन्गिट्यूड्स हैव द सो सेम लोकल टाइम। इस तरह से पूरे देश में हर जगह घड़ी की समय वही दर्शाया जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई डू वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम। हम एक स्टैंडर्ड टाइम क्यों मानते हैं, हमें स्टैंडर्ड टाइम की आवश्यकता क्यों पड़ी और हमें स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, इसको देखते हैं। द लोकल टाइम ऑफ प्लेस विच आर डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर। लोकल टाइम जो होता है मेरिडियन टाइम से भिन्न होता है, अलग होता है, इसीलिए हमें एक स्टैंडर्ड टाइम चाहिए जो पूरे देश का एक मानक समय हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स in India. For instance, there will be difference of about 1 hour 45 minutes in the local time in Dwarka in Gujarat and डिब्रूगढ़ इन असम। जैसे मान लीजिए डिब्रूगढ़ असम की समय लें और द्वारिका जो दिल्ली में है, गुजरात में है, उसकी समय को हम तुलना करते हैं तो 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा, जो काफ़ी भिन्न दिखेगा। इस तरह से इस भिन्नता को समाप्त करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड टाइम जो पूरे देश में एक ही स्टैंडर्ड टाइम हो उसको मानते हैं। और तो इसी तरह से इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट लोकल टाइम। सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ कंट्रीज हैड अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर कंट्री इन द इंडिया। द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ 82 हाफ ईस्ट एंड 82 ईस्ट इज ट्रीटेड एज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन। जो बीचों बीच का समय हो इसलिए हम उसको स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं। जो 82.5 पूरब डिग्री हो और 30 अंश पूरब रिट्रीट करता हो वही मेरिडियन हम मध्य का समय मान लेते हैं, मेरिडियन टाइम। द लोकल टाइम एट द मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री इज नोन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इस तरह से वहाँ पर निर्धारित समय जो की जाती है वह पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST समय हो जाता है। और उसी समय के अनुसार पूरे देश की गतिविधियाँ चलती हैं, उसकी देश की टाइम टेबल निर्धारित किए जाते हैं। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल बी नॉट एबल टू स्लीप टुनाइट। ए डे एंड night cricket match between India and England had started at 2 PM in London. कबीर जो भोपाल में रहता है उसने अपने मित्र को फ़ोन किया, बताया कि आज मैं रात में नहीं सो पाया क्योंकि रात में मैं क्रिकेट देख रहा था। जो इंग्लैंड में शुरू हुआ था 2 बज के शाम को और यहाँ जो रात हो रही थी इन लंदन। दिस मीन्स दैट मैच वुड गिवन एट 7 PM। इसका मतलब हो गया कि रात को 7:30 पर शुरू हुआ होगा इन इंडिया एंड फिनिश वेल टू नाइट, और रात में ख़त्म हुआ होगा। जो नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो इससे पता हो जानी चाहिए कि भारत और इंग्लैंड के समय के बीच की कितनी अंतर है। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ग्रीनविच एट 18.82 degrees and 30 angles east is 5 hours and 30 minutes ahead of Greenwich Meridian time, और जो कि 5 घंटा 30 मिनट ग्रीन मिडिल टाइम से भिन्न है, अलग है। सो इट विल बी 7 PM इन इंडिया, और इस तरह से 7:30 होगा भारत में। इट इज़ 2 PM नून है लंदन, जबकि लंदन में 2 बजे शाम का समय होगा। सम कंट्रीज हैव ए ग्रेट लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम। कभी कभी एक बहुत बड़ा जो देश है उसके 2 स्टैंडर्ड टाइम बनाए जाते हैं। जैसे रसिया है, देयर आर मेनी इज 11 स्टैंडर्ड टाइम, वहाँ पर 11 स्टैंडर्ड टाइम है।
द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स, और धरातल की अक्षांश और देशांतर के हिसाब से 24 जोन में बांटा गया। ईच जोन कवर 15 लॉन्गिट्यूड्स, जबकि हर जोन को कवर करने में 15 अंश देशांतर की कवर करना पड़ता है। इस तरह से आपकी ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद एक्सरसाइज आपको सेंड की जाएगी नेक्स्ट वीडियो में।